सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज की परमेश्वर ने सुंदर सुबह दिखाई है, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप सबको परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, सब भाई बहनों को संभाल कर रखा है, आप सबको संभाल कर रखा है। आप खुशी में होंगे, तंदुरुस्ती में होंगे, शांति में होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। स्तुति हो मेरे प्रभु, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर, आप ही अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपकी तारीफ हो। परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपने हमें आज का दिन दिखाया, प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने सब भाई बहनों को संभाल कर रखा, बच्चों को संभाल कर रखा, बुजुर्गों को, भाई और बहनों को संभाल कर रखा और सबको संभाल कर रखा। मेरे प्रभु आपने खुशियाँ दी, तंदुरुस्तियाँ दी, आशीषें दी, बरकतें दी, प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मेरे खुदावंद आपने हमारी धन्यवाद की पेंट को सुना, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। भाई और बहनों, हमें प्रभु का भय मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन ऐसे ही कहता है। तो आओ हम वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 9 अध्याय, नीति वचन 9 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान को शिक्षा दे और वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को सिखा तो वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। 10 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को जानना ही समझ है। भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। तो यहोवा का भय मानना ही, यहोवा का डर रखना ही बुद्धि का मूल है। तो भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का भय मानना है, उसका डर रखना है कि हम क्या काम करते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे सोच विचार कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या नहीं। तो हमें समझदारी के साथ चलना है, परमेश्वर का भय मानना है अपने जीवन में। तो भाई और बहनों, समझदारी के साथ चलना है, परमेश्वर यहोवा का भय मानना है, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। और लिखा है, और परम पवित्र को जानना ही समझ है। परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। उसको जानना जरूरी है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है क्या, कितनी सामर्थ रखता है, क्या बड़े बड़े काम कर सकता है, क्या वो परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। तो उसको जानना ही समझ है। परमेश्वर को जानना है और उसका भय मानना है, क्योंकि जो खुदा का भय मानता है, परमेश्वर की महिमा करता है, वो धर्मी इंसान है। और वो परमेश्वर का जो भय मानता है, उसके पास बुद्धि रहती है, उसके पास समझ रहती है, उसके पास समझ की कमी नहीं होती, उसके पास अकल बुद्ध की कमी नहीं होती, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। क्योंकि समझ है तो सब कुछ है, अकल बुद्ध है तो सब कुछ है। आज दुनिया में देखते हैं तो उनके पास किस चीज़ की कमी है? पैसा होगा
धन दौलत होगा, घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनके पास किसकी कमी है? अकल बुद्ध की कमी है। जिसके पास पैसा है उसको पैसा लगाने का पता नहीं कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कैसे खर्च करना है, क्योंकि अकल बुद्ध नहीं है। क्योंकि अकल बुद्ध कहाँ से मिलता है? यहोवा का भय मानने से ही मिलता है, ऐसे अकल बुद्ध नहीं मिलता। देखते हैं दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अकल बुद्ध नहीं है। हम देखते हैं कोई अकल बुद्ध से चल नहीं रहा है, कोई अकल बुद्ध से बोल नहीं रहा है, कोई अकल बुद्ध से बात नहीं कर रहा है, किसी के पास समझ नहीं है कि कैसे चलना है, बड़े का आदर कैसे करना है। कई विश्वासी भाई बहन भी ऐसे हैं जो प्रभु का भय नहीं मानते, तो वो भी, उनके पास भी अकल बुद्ध नहीं है, वो सही नहीं चलते। लेकिन जो यहोवा का भय मानता है उसके पास अकल बुद्ध है। प्रभु का वचन कहता है अकल बुद्ध है उसके पास, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। जो यहोवा का भय मानता है उसके पास अकल बुद्ध रहती है, और परम पवित्र को जानना ही समझ है। भाई और बहनों, तो इस वचन के द्वारा हमने चलना है, यहोवा का भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है, और परमेश्वर को जानना है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है। हम ये तो जानते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन उसको समझना जरूरी है, जानना जरूरी कि वो कितनी सामर्थ रखता है, वो कितना आग से और पावर से भरा हुआ परमेश्वर, वो क्या क्या करने की सामर्थ रखता है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति आप प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्तुति हो मेरे परमेश्वर, जिंदा प्रभु मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रभु, आज का वचन जितने भाई बहनों ने, बच्चों ने सुना प्रभु, उनको 30, 60, 100% आशीष दे प्रभु। वो बढ़ते जाएं, आशीष पाए मेरे प्रभु। आज का वचन उनके जीवनों में काम करे प्रभु। आज का वचन मेरे प्रभु उनकी लाइफ को बदले, उनके जीवन को बदले, उनके घरों को बदले, परिवारों को बदले मेरे परमेश्वर। बहुतायत परिपक्व घर में आशीष लेके आने पाए आज का वचन प्रभु। कृपा करो, दया करो, और दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु सब भाई बहनों के लिए प्रभु। सब भाई बहनों को प्रभु आपके पाक और पवित्र लहू में छिपा देते हैं प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। आज के पूरा दिन में मेरे परमेश्वर जहाँ पर भी भाई कामकाज करने के लिए जाएं, उनको आशीष मिले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जहाँ पर भी जाएं उनको आशीष मिले मेरे प्रभु जी, और प्रभु वो आशीष पा सके मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा करे मेरे प्रभु। अच्छे से कामकाज चले प्रभु, कोई दिक्कत परेशानी ना होए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और बढ़िया काम चले मेरे प्रभु जी। और जहाँ पर भी बहनें कामकाज करें मेरे प्रभु, बहनों की कमाई में भी आशीष हो प्रभु जी, और प्रभु बढ़िया काम चले, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो परमेश्वर। हर दुख से, बीमारी से, संकट से, मुसीबत से बचा कर रखना प्रभु, आप कृपा करना प्रभु। बच्चों को भी संभाल कर रखना, बच्चे जहाँ पर भी स्कूल जाएं प्रभु उनको आशीष मिले। हर एक रोग से, बीमारी से, कष्ट से, मुसीबत से बच्चों को बचा कर रखना। आपका अनुग्रह बच्चों के ऊपर बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि बच्चों के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। आप हमेशा संभाल कर रखना मेरे प्रभु जी। बुजुर्गों को संभाल कर रखना प्रभु मेरे खुदावंत, हड्डियों को अष्ट पुष्ट रखना मेरे परमेश्वर। हर एक रोग से, बीमारी से, कष्ट से, मुसीबत से बचा कर रखना प्रभु। इस दुनिया में कई तरह के रोग आए हुए हैं प्रभु जी, पिता वो सब रोगों से बचा कर रखना प्रभु। आपके बेटे और बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रभु आपका दया वाला हाथ, आपका कृपा वाला हाथ हमेशा बना रहे प्रभु जी। आप आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। और मेरे प्रभु जितने भी दुखी बीमार भाई बहन है वो चंगे हो जाएं यीशु आपके नाम से, वो आपके नाम से छुटकारा पाए मेरे प्रभु। आपके वचन में लिखा है, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। प्रभु आप भाई बहनों को शांति और आराम दें, उनके बोझ को उठा लीजिए, उनके दुख को उठा लीजिए मेरे प्रभु, उनके सारे बोझ को उठा लीजिए प्रभु। उनको शांति मिले, तंदुरुस्ती मिले प्रभु यीशु, आपके नाम से छुटकारा मिल जाए, सारे रोग बीमारियां निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। छुटकारा मिलने पाए, आशीष मिलने पाए प्रभु जी। और जितने भी बुखार से पीड़ित हैं यीशु आपके नाम से बुखार का रोग उनके जीवन से जाए, जबर का रोग, फीवर का रोग जाए प्रभु यीशु आपके नाम से। पिता आपके नाम से चंगाई आने पाए, सब उदासी, चिंता, टेंशन सब भाई बहनों के जीवन में से खत्म होने पाए परमेश्वर।
प्रभु पिता, आपके वचन में लिखा है, आप चिंता करके अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट नहीं बढ़ा सकते। हाँ मेरे प्रभु जी, चिंता करके हम अपनी ज़िंदगी का, जीवन का 1 मिनट भी बढ़ा नहीं सकते। मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, चिंता टेंशन को आप ख़त्म कर दीजिए और आशीष दीजिए प्रभु, और आपका अनुग्रह सब भाई बहनों के ऊपर बना रहे प्रभु पिता। हमेशा संभाल के रखना, कृपा करना मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना, प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु की महिमा हो और प्रभु की तारीफ हो। जय मसीह की सब।